नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आज की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। जी हां, मैं बात कर रही हूं केजरीवाल सरकार की, यानी भारत की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने देश के बच्चों के भविष्य के लिए एक फैसला लिया है, जिस पर अब स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो है उन्हें चुनौती दे रहे हैं। केजरीवाल का ये कहना है कि जब तक तीसरी लहर का डर लोगों के अंदर है या देश के अंदर है, या पूरी तरीके से जब तक देश के सभी लोगों को या राजधानी के सभी लोगों को वैक्सीन नहीं पहुंच पाती, तब तक जो है वो स्कूल खोलने की अनुमति नहीं देना चाहते। लेकिन इस पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो है वो उनको चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर हम स्कूल बंद रखते हैं तो इससे देश के बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में आ सकता है, छात्राओं का नुकसान हो सकता है, उनके जो साल है वो बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि देश में किन किन राज्यों में अभी स्कूल खुले हैं और किन किन राज्यों में स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने बात साफ कर दी कि जब तक पूरी तरीके से वैक्सीन देश के सभी बच्चों को नहीं पहुंच जाती या राजधानी के सभी बच्चों तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वो स्कूल नहीं खोलना चाहते। भारत में चौथे देशव्यापी सीरो सर्वे में पता चला है कि 6 से 9 साल के 57% बच्चों में एंटीबॉडी मिली है, वहीं 10 से 17 साल के 62% बच्चों में एंटीबॉडी मिली है। इस आधार पर तर्क दिया जा रहा है कि अब भारत में प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। अब ऐसे में पेरेंट्स क्या चाहते हैं, क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या फिर उनके लिए उनकी जो जान है वो ज़्यादा प्यारी है या उनका जो भविष्य है वो ज़्यादा प्यारा है? क्योंकि अगर जान है तो जहान है, ये बात साफ है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत में ज़्यादातर राज्यों में प्राइमरी स्कूल पिछले साल मार्च से बंद है और 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए किसी राज्य ने थोड़ी छूट दी थी, लेकिन प्राइमरी कक्षा के छात्रों को वो मौका पिछले 1.5 साल से नहीं मिला है। अगर हम तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर के डर के बीच ICMR के सीरो सर्वे की जानकारी अभिभावकों की तरफ से मिली जुली प्रतिक्रिया लेकर आई है। स्कूल खोलने के मुद्दे पर लोकल सर्किल नाम की कम्युनिटी सोशल प्लेटफॉर्म ने भारत के 19,000 अभिभावकों पर एक सर्वे किया था। जून में हुए इस सर्वे में 76% अभिभावकों ने कहा कि वो अपने बच्चों को स्कूल तब तक नहीं भेजना चाहते तब तक उनको वैक्सीन न लग जाए, कोविड-19 बीमारी के मामले में उनके इलाके में 0 तक ना पहुंच जाए। इससे में ये जानना बेहद दिलचस्प है कि किस आधार पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्राइमरी स्कूल खोलने का तर्क दे रहे हैं। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में महामारी के दौरान कई देशों ने प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोले हैं। वहां बच्चों को महामारी से ज्यादा खतरा नहीं हुआ। आज भी विश्व के 170 देशों में स्कूल खुले हुए हैं। बच्चों में कोविड-19 का इन्फेक्शन जरूर होता है, लेकिन बीमारी गंभीर रूप से नहीं लेती है। कुछ स्टडी ऐसी भी आई जिनमें पता चला है कि बच्चों को कोविड-19 के मुकाबले ज्यादा खतरा सीजनल फ्लू की वजह से है। अगर हम बात करें अमेरिका की संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इसी साल फरवरी में कहा था कि टीचर्स को वैक्सीन लगाना स्कूल खोलने की पहली शर्त नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन अभी पूरी दुनिया के किसी भी देश में 11 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाई जा रही है, न ही इसके लिए लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू है। यानी प्रक्रिया आज शुरू भी होगी तो 1 साल से पहले 11 साल तक के बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। बच्चों की वैक्सीन के बारे में अभी ये पुख्ता तौर पर पता भी नहीं है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन की जरूरत है भी या नहीं भी। यानी कि अभी तक ये बात साफ नहीं हुई कि अगर बच्चों को कोविड हो जाता है तो उनके लिए वैक्सीन की जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती है। इतना ही नहीं, दिल्ली के कुछ स्लम क्लस्टर में बच्चों में 80 से 90% एंटीबॉडी पाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये आंकड़े 55 से लेकर 60% के बीच है। अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें, वैज्ञानिकों का तर्क है जिनके आधार पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ दावा करें कि प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का भारत में अभी सही वक्त आ गया। यानी कि कहीं ना कहीं विशेषज्ञ तो चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए, लेकिन केजरीवाल सरकार इस बात से चिंतित है कि कहीं ना कहीं जो बच्चों का भविष्य है उससे पहले उनकी जान बचाई जाए, उसके बाद स्कूल खोले जाए। तो दिल्ली के दर्शकों से हम अपील करेंगे कि वो अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दें। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगली